हमारे यहाँ हर बंदा ही अपने अंदर एक डॉक्टर है। किसी को लूज़ मोशन होना शुरू हो जाए, डायरिया होना शुरू हो जाए, जुलाब लग जाए तो सबसे पहले उसके कानों में इर्द-गिर्द के लोगों की आवाज़ गूंजेगी कि तुसी ਜਿਹੜਾ ना फ्लैजल दी गोली लवो ते तुहाडे लूज़ मोशन ਜਿਹੜੇ ने वो ठीक हो जाएंगे। अब लोगों को पता भी नहीं कि फ्लैजल जो गोली है उसके अंदर कौन सा केमिकल है, किस लिए ये जो है वो साइंस के अंदर ये यूज़ होती है, और अगर ये यूज़ करते हैं, बेजा यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे जिस्म के ऊपर क्या जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ही नहीं पता। बेतहाशा, बेफजूल, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स लेके इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉमन हो रही है हमारे मुल्कों के अंदर। अब अगर बात की जाए जो लूज़ मोशन या डायरिया है, जो जुलाब लगते हैं, आजकल वैसे ही गर्मियों का मौसम है, तो अक्सर जो लूज़ मोशन या डायरिया होता है उसमें किसी किस्म की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमूमन ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है या जो फूड पॉइज़निंग होती है उसके अंदर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसा जिस्म के अंदर निज़ाम होता है जिससे आपका इम्यून सिस्टम ही उस वायरस को जो है वो जिस्म से निकालने के लिए मदद करता है। और अमूमन लोगों का जो लूज़ मोशन डायरिया होता है वो कुछ दिनों के अंदर जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ़ आपने करना है क्या होता है कि जिस्म से जो पानी और नमकियात निकल रहे हैं उनको आपने रिप्लेस करना है। वो किस तरह के, आपने ओआरएस पीना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ओआरएस डाल के इस्तेमाल करना है, या बच्चों के अंदर जो डायरिया लाइट या जो पीडियालाइट जो मिलता है वो आपने इस्तेमाल करना होता है। अमूमन एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो ही लूज़ मोशन डायरिया होता है या तो फ्लैजल लेते हैं या फिर सीधा अस्पताल जाते हैं और जाकर कहते हैं डॉक्टरों को, डॉक्टर साहब वो छोटी वाली जड़ी ड्रिप है ना वो लाया जी, यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का भी लोगों को पता चल गया और छोटी सी ड्रिप लाओ। हालांकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन की भी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादातर केसेस के अंदर। इसलिए बराए मेहरबानी जो सिंपल चीज़ें हैं उनका सिंपल सा इलाज है, सादा सा इलाज है। जब बाहर से आजकल खाना खाएं तो कोशिश करें जहाँ से आप खाना खा रहे हैं वो साफ़ सुथरे हाथों में बना हो, जो कि बहुत मुश्किल है जितनी गर्मी के अंदर। तो इसलिए घर का बना हुआ खाना खाएं और कोशिश करें जब भी खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लें। पानी आप जहाँ से पी रहे हैं वो देखने के पानी साफ़ है कि नहीं है। कुछ ऐसी सिंपल सादा चीज़ें करने से हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं और बेज़रूरी या गैर ज़रूरी चीज़ों से, एंटीबायोटिक से, दवाइयों से अपने आप को दूर रखें।